चकनाचूर कर दूं। तो ये धनुष क्या है? हे रावण, तू आज इस महाधनुष यज्ञ में शामिल होने आया है और लंका में तुम्हारी पुत्र वधु का हरण होने जा रहा है। अरे कैसी आकाशवाणी है? मैं यहाँ स्वयंवर में हूँ, वहाँ मेरे पुत्र वधु का हरण हो रहा है। आज तो मैं प्रस्थान करता हूँ, लेकिन हे सीते, एक दिन मैं तुम्हें अपना लंका जरूर दिखाऊंगा। मैं तो पूरा पृथ्वी उठा सकता हूँ। और ये पानी की तलाश में पांचों भाई जंगलों में भटकते भटकते फिर जो है एक एक करके सारे थक जाते हैं, बैठ जाते हैं और फिर सबसे छोटा नकुल पानी की तलाश में निकलता है। पोखरे के पास I am thirsty. Oh, let me drink some for my water. First and then I will took for some my water. Beware! Listen first. Don't touch water or you will be punished. काफी देर हो जाती है नकुल को आते आते और सहदेव उनकी खोज में जंगल जंगल घूम रहे हैं। Where are you? Beware!
fast. Don't touch water or you will be punished. सब पोखरे के माया जाल में प्यासे भूखे, प्यास की वजह से उन्हें ये समझ में नहीं आ रही है कि पीछे से आवाज जो आ रही है उसे हमें मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए। नकुल, सहदेव, where are you? नकुल, सहदेव, where are you? Water. Beware! Listen fast. Don't touch water or you will be punished. और सहदेव, नकुल, where are you? Water. Beware! Listen fast. Don't touch water or you will be punished. और श्री उमा शंकर सिंह चौहान फ्रॉम रतनपुरा, उन्होंने 500 रुपए का पुरस्कार दिया है। एंड प्लीज शंकर चौहान। नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम, where are you? नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम, where are you? भीम, भीम, नकुल, नकुल, अर्जुन, अर्जुन, बेचारे पहुंचे हैं युधिष्ठिर। पांचों भाइयों की हालत देखकर काफी गंभीर है। सहदेव, उनके समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इन भाइयों को हुआ क्या है। ये बेहोश बेसुध इस तरह क्यों पड़े हुए हैं। वाटर। Beware! Don't touch water or you will be also punished like your four brothers. Listen first. Oh, your highness, who are you? I am Yaksh, the master of this magic bowl. It first answer by question, then you will be able to drink water or Why not please ask your question? I am ready to answer. who is greater than earth and higher than sky? Mother is greater than earth and father is higher than sky. Which has them more speed than that of air? Mind has more speed than that of the air. Which is the happiest man in the world? The librarian and contact person is the happiest man in the world. Which is the most wonderful thing in the world? To become important after seeing the morality of the life is the most wonderful thing in the world. What is the right path? To follow path and by grace. That is fine. Please make Nukul alive as I am happy and fully satisfied by your answer. I will make your one brother allow anyone who may want tell me which one of your brothers should be made alone. Please make Nakul alive, as is the son of my second mothers. We'll have each mothers will have one son alive. Oh, you district will make all your brothers alone. Leave some water from the pond and spit it over your brothers.
और यक्ष ने इनसे 5 सवाल पूछे थे और 5 सवाल का इन्होंने जवाब दिया। कौन तेज दौड़ता है? तो उन्होंने कहा मैं। कौन महान है? तो माँ। ऐसे से करके उन्होंने 5 सवाल पूछा और 5 सवाल के जवाब सुनने के बाद यक्ष प्रसन्न हो जाते हैं और उन्होंने इनको एक ऑप्शन देता है। वो एक ये देते हैं कि आप जो 5 भाई हैं, तुम्हारे 4 भाई हैं, उनमें से किसी एक को मैं जिंदा कर सकता हूँ। तो वो कहते हैं कि नकुल को जिंदा कर दीजिए, क्योंकि अगर वो जिंदा होते हैं तो दोनों माँ के एक एक बेटे जिंदा। वरदान दिया उन्हें कि उनके 5 भाई इकट्ठे हो गए।
नहीं चाहिए। साहब एक तो लीजिए, देखिए कितने सस्ते हैं। कह दिया ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। साहब छन्नी लीजिए, दूध छानिए, चाय छानिए। अरे हटो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जाओ किसी और को दे दो। साहब अभी तक एक भी नहीं बिका है साहब, आपसे आशा की साहब एक तो ले लो। ये लो 5 रुपया और जाओ किसी को दे देना। नहीं नहीं साहब, ये तो भीख हुई, इसके बदले छन्नी लीजिए। भाई मेरे पास पैसे नहीं है, होते तो ले लेता, नोट है। नोट क्या नोट, दीजिए ही बाजार से भुना कर लाता हूँ। लेकिन अच्छा लो, ये जल्दी आना। ठीक है साहब, मैं पलक झपकते ही आया। जय हिंद पंडित जी। जय हिंद। कहिए आप यहाँ कैसे खड़े हैं? अरे भाई क्या बताऊँ, एक शरारती चिपक गया था, एक छलनी दे गया है, पैसे नहीं है, नोट बुनाने गया है। नोट बुनाने गया? तब तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि वापस आएगा। पर भाई लड़का तो मुझे बहुत भला लगता था। अच्छा चलो कोई बात नहीं, सब में किसी को 100 रुपए देकर भी एक पाठ पढ़ाओ। पाठ तो सुंदर है, भले लड़के के पाले पड़े हैं। अच्छा मैं तो चला। जय हिंद पंडित जी। जय हिंद। यही है? हाँ भाई, ढूलनपुर तो यही है। यहाँ कहीं पंडित राजकिशोर जी रहते हैं। हाँ, एक पंडित राजकिशोर जी रहते हैं। ये जो आप नीले पर्दे वाला घर दिख रहा है ना, वही उनका घर है। धन्यवाद, कोई बात नहीं। पंडित राजकिशोर जी, क्या बात है बच्चे? आज दोपहर को मेरे भाई ने आपको एक छन्नी बेची थी। हाँ, एक लड़के ने मुझे छन्नी दी थी और मैंने उसे 100 का नोट दिया था। वो नोट भुना कर लौट रहा था तो रास्ते में मोटर की चपेट में आ गया। क्या? मोटर की चपेट में आ गया? मोटर उसके ऊपर से होकर निकल गई। मोटर उसके ऊपर से होकर निकल गई? समझ ना जाने कहाँ गए, दोनों पैर कुचले गए। पैर कुचले गए? वो बेहोश हो गया था। बड़ी मुश्किल से उसे घर लाया गया। जब उसे होश आया तो उसने मुझे आपके पैसे लौटाने के लिए कहा। मैं आपको 75 रुपये लाया हूँ, यहाँ लीजिए। तुम्हारा भाई कहाँ है अभी? मैं और मेरा भाई यहाँ में एक यादव के घर आते हैं जिसका नाम भिखू है। तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? 4 साल बाद मुझे किसी ने मार डाला। रो मत बच्चे, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। आप चलेंगे? हाँ हाँ मैं चलूंगा। ठीक है। अमर सिंह, जी साहब। देखो मैं ही टोले जा रहा हूँ, तुम डॉक्टर वर्मा को वहां लेकर पहुंचो। कहना एक लड़के का एक्सीडेंट हो गया है। ठीक है, चलो बेटा। मैं अमर सिंह। चलो मैं अभी आता हूँ। क्या बात है? प्रणाम डॉक्टर। आपको राजकिशोर जी ने बुलाया है। क्या राजकिशोर जी ने बुलाया है? जी। क्यों? एक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है। क्या एक्सीडेंट हो गया है? जी। चलो चलते हैं। ठीक है चलिए। बेटा ये कैसे हुआ? मैं बाजार से लौट रहा था तो मोटर के चपेट में आ गया। मैं कहता हूँ कि तू देख कर नहीं चलता है। आजकल के छोकरे हवा में उड़ते हैं। चाचा गुस्से में बड़ा बड़ा दर्द हो रहा है। दर्द तो होगा ही, और क्या आराम मिलेगा?
पंडित राजकिशोर जी हैं। नमस्ते पंडित जी। बसंत क्या हुआ बेटा? देखो बड़ा दर्द हो रहा है। मैं नोट बनाकर लौट रहा था तो मोटर के चपेट में आ गया। उस समय आपके पैसे न लौटा सका। न जाने आपने क्या सोचा होगा। उस बात की चिंता ना करो बेटा, मैंने डॉक्टर को बुलाया है, तुम अभी ठीक हो जाओगे। डॉक्टर साहब नमस्ते। हाँ पंडित जी प्रणाम। देखो तो बेटा क्या हुआ है? बड़ा दर्द हो रहा है। मैं बाजार से लौट रहा था तो मोटर के चपेट में आ गया। डॉक्टर साहब जी ठीक तो हो जाएगा ना? हाँ हो जाएगा पंडित जी। ऐसा लगता है कि एक पैर की हड्डी टूट गई है। स्कैन करके देखना होगा। इसको तुरंत अस्पताल पहुंचा दीजिए। तो ले चलिए ना, मैं अभी एम्बुलेंस को फोन करता हूँ। हाँ कीजिए, तब तक मैं एक इंजेक्शन लगा देता हूँ। नहीं नहीं साहब, मैं तो बहुत गरीब लड़का हूँ। तुम गरीब हो बेटा, मगर तुम्हारे पास वह धन है जिसके लिए पूरी दुनिया तड़पती है। तुम्हारी ईमानदारी तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। डॉक्टर साहब जी देखिए, मैं जब तक लौट कर ना आऊं कृपया आप यहीं रहें। और देखिए पैसे की चिंता ना करें। ये अच्छा। हुजूर आप ठीक कहते हैं, लड़का खरा सोना है, लड़ाई भिड़ाई। हुजूर आप ठीक कहते हैं, लड़का खरा सोना है। माँ बाप को तो लड़ाई भिड़ाई में किसी ने मार डाला है। लड़का शरारती है। 1.5 साल से मेरे पास बाजार में दिन भर मेहनत कर के कमाता है। ईमानदारी का धन सबसे बड़ा धन। जय हिंद जय भारत। पूरा पागल। खाली हाथ आएंगे हम, खाली हाथ जाएंगे। बस प्यार के दोनों के बोल मिलाएंगे तो हंसेगी दुनिया।
जो मुझे मुझ के जो चली मिटेगी ना हुई दोस्तों पर किसी हाल में नजर आना है मेरे दिल टूटा